में रोहित अग्रवाल इतनी हाई तौबा क्यों मचाई जा रही है इस 92% वोटिंग को लेकर? फ्रेंड है भाई बंगाल का ये, एंड आप उसको लेकर आप नहीं आप जो है अंदाजा लगा सकते कि होने क्या वाला है, जो अभी से ताल ठोक दी जा रही है 100 सीटें 152 में से। पूजा जी, आप हमें नहीं कह सकते हो कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये आपका नैरेटिव हो सकता है कि आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो क्या होने वाला है। अब वो है, जब सामने हार दिखाई पड़ती है तो कई बार नैरेटिव समझते हुए भी कहना पड़ता है। जब तक 4 मई नहीं आ जाएगी तब तक ये आप कह सकते हो कि हम ममता बनर्जी जी चौथी बार रिपीट होने जा रही हैं, परंतु सच्चाई यही है कि 4 मई ममता दीदी गई और अब जनता ने मन बना लिया। देखिए, उसके कई कारण है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है, इसके अलावा जो बंगाल के अंदर जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, वो भी जनता का एक मन था। और एक सबसे बड़ी बात है, जो मेरी लोगों से बात हुई, वहां के लोगों के, वहां के कार्यकर्ताओं से, उनका कहना है कि वो एक बदलाव चाहते हैं, वो एक बार देखना चाहते हैं कि दूसरी सरकार कैसा काम करती है, और बदलाव बहुत जरूरी होता है। देखिए, 3 टर्म हो गए, 3 टर्म के बाद जनता चाहती है बदलाव। कल मैं देख रहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार थे, वो वहां पे एक फर्स्ट टाइम वोटर से बात कर रहे थे, तो वो अपने पिता से लड़ गई। उनके पिता शायद दूसरी पार्टी को वोट दे रहे थे और वो बिटिया ने खुल के कहा कि हमने किसको वोट दिया है, और वो पिता और बेटी में ही मतभेद था कहीं ना कहीं वोट को लेके। तो देखिए, एक परिवार के अंदर भी अपने अपने वोटर्स हैं और अपने अपने विचार हैं। देखिए, अब भारत विकसित भारत है, यहाँ पे अब वैसे वोटिंग नहीं होती है कि जहां पे डर, दबाव, दहशत के अंदर आप वोटिंग करा लो। एहतिशामुल हक साहब कह रहे हैं एसआईआर के डर में लोगों को निकलना पड़ा। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अब ये तो वही फिर बात है, फिर मैं कड़े शब्द अगर प्रयोग करूंगा तो फिर हक साहब को शायद तकलीफ हो जाएगी। देखिए, ये वो डर क्रिएट करने की कोशिश है। आप देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बाद आप हक साहब के पास आई थी, हिंदू मुसलमान किसने शुरू किया? तो ये डर है ना आपका कि आपको हिंदू मुसलमान शुरू करना पड़ रहा है। अन्यथा आप सीधे सीधे आरोप लगा देते हो कि जी आपका तो डिबेट ही कंप्लीट नहीं होता बिना हिंदू मुसलमान किए हुए। सच्चाई ये है कि आप मुसलमानों को डरा के रखना चाहते हो और उनका वोट खींचना चाहते हो। तो आज देश देख रहा है, उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग 95% से ऊपर वोटिंग हुई है, क्योंकि वो भी बदलाव की बाहर के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम विकसित भारत के साथ अपना कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो शायद एनडीए को वोट नहीं दे रहे हैं। पर सच्चाई ये नहीं है। मुस्लिम भी उतना ही कंट्रिब्यूट कर रहा है एनडीए के लिए जितना अन्य धर्म कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी बीजेपी के लिए कि जो ये इतने बम्पर वोटिंग जो इन मुस्लिम बहुल इलाके में हुई है और वो एनडीए के पक्ष में गई है, ये तो अपने आप में सबसे बड़ी खबर होगी। फिर जब पूजा जी ये तर्क देना पड़ जाए कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है कि साहब बम्पर वोटिंग हो गई है और बम्पर वोटिंग होने के बाद भी हो सकता है ममता जी की सरकार बन जाए, जब ऐसे तर्क आना शुरू हो जाएं, तब इसका मतलब यह है कि साफ तौर पे हार दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ रहा है पर आप पचा नहीं पा रहे हो। और ये 4 मई को आप देखना, 4 मई को जा रहा है आपका